हेलो क्लास 10th। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी परीक्षा के अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन को करवाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिमांडेड किए कि सर शुरू से लेकर अंत तक जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे क्वेश्चन को बता दीजिए जो आपके जैक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न में जो पूछे गए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को हम इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का 40 महत्वपूर्ण सवालों को बताएंगे जो आपके जैक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न होंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वही सब सवाल। और मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल जो है ना बहुत ही ज्यादा लॉलीपॉप है। ये आपके पूछे गए सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी सवालों को एक नजर में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैक बोर्ड क्या करता है, हर बार प्रश्नों को हेर फेर करके इधर ही उधर करके आप लोगों को एग्जाम में सवालों को पूछा जाता है। तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। मैं पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में हम आप लोगों को सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल जो आपके मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि 5005 का भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आपको कई बार बता चुके हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने बोला है ना, फैक्टराइजेशन करने बोला बच्चों, तो आपको लिख देना है इधर 5005, है ना, और इसको क्या करना है, पहले तोड़ना है ना। 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से नहीं टूटेगा तो 4 से नहीं टूटेगा तो 5 से, इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो देखिए ये बच्चों 2 से नहीं टूट रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से चला जा रहा है, 5 से, है ना, 5 का 5 0 0 5 का 5। फिर देखो ये 5 से अब भी नहीं जाएगा, तो 2 से 3 से भी नहीं जा रहा है, तो अब चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो 7 से चल जाएगा ये। ठीक है, तो 7 से काटो तो 7 का 7, यहां पर कितना बचा, 3, 30 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 बचा 7 या 21, बिल्कुल। और 143 जो होता है बच्चों 11 गुना 13 होता है। क्या होता है, 11 गुना 13 अगर हम गुना कर दे तो 143 हो जाता है। और 13 को कोई भी टेबल से काटे तो नहीं टूटेगा। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कहां पर है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी का जो 2026 में जो आप लोग एग्जाम देंगे बच्चे, उसमें आप लोगों को कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 84 का पूछ दे, हो सकता है 120 का भाज्य गुणनखंड पूछ दे, हो सकता है 140 का पूछ दे, हो सकता है 156 का पूछ दे। तो किसी भी तरीके से आप लोग का सवाल है, बस आपको क्या करना है, तरीके से बना देना है ना, आप लोग का आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर और में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, r बराबर 0 है, तो b का मान कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जो जो मान दिया गया उसको मान बैठा देंगे, जो नहीं दिया गया उसको सेम टू सेम लिख देंगे। देखो जैसे कि a बराबर, है ना, क्या दिया हुआ, a बराबर बी क्यू, है ना, ध्यान से देखना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बच्चों a जहां भाज्य होता है क्या दिया गया है, 72, तो 72 लिख देंगे। b दिया है, नहीं दिया है, q दिया है, q 8 दिया गया है, प्लस r का मान 0 है। ठीक है, तो यहां पर 72 का 72 लिख देंगे और यहां पर कितना हो जाएगा, 8b, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 को 20 से गुना करेंगे तो 8b, और 0 को कोई वैल्यू ही नहीं है, तो b जो वहीं रहेगा और 8 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर b बचेगा, है ना, 8 9 72, कितना आ गया बच्चों, 9, यानी b का जो मान आ गया 9 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो बच्चों क्या पूछा गया है, ऑफिशियल प्रश्न है, सारे प्रश्नों को एक नजर में जरूर देख लेना है, क्योंकि बच्चों कभी कभी सवालों को एकदम एज इट इज इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि 3√2 जो है ये किस प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर प्रकृत संख्या। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर √2 लगा हुआ है ना, देखना है कि जो कौन सी संख्या पे यहां पर √2 लगा हुआ है। बोले सर 2 पर, है ना, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या पूर्ण रूप से निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये कैसे संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकले अपरिमेय संख्या। जैसे कि मैं अगर बात करूं बच्चों √16 रहता तब क्या आंसर होता, तब ये इसका वर्गमूल निकल जाता 4, तो ये परिमेय हो जाता, क्या हो जाता है, ये परिमेय हो जाता। लेकिन ऐसे ही अगर मैं √5 कर दूं, √7 कर दूं, या फिर √3 कर दूं, है ना, या √2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बातों को समझ रहे हैं, p मतलब परिमेय, AP लिखे मतलब अपरिमेय। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, इंग्लिश में ही पूछा गया है कि ये किस प्रकार का नंबर है, तो इरेशनल नंबर। 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसे निकालना है, तो बड़ा आसान है, शांत है, आसान है, चेक करने का बहुत आसान तरीका है ना। 35 को क्या करो बच्चों, 35/50 है ना, पहले इसको तोड़ो, छोटा करो, है ना, तो 7 पचे 35 और 10 पचे 50, और जी है ना, यहां पर अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो 7 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.7 आ जाता है,
और जब पूरा पूरी कट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब पूरा पूरी ये कट जाता है तो हम इसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत। और ऐसे अगर मान लो इस तरीके से रहता 1/3 और इसको डिवाइड करने पे हमारे क्या कितना आता, तो 0.33333 ऐसे आते रहता है ना, 3 3 9 1 बचते जाता, तो ये आसान हो जाता। अगर उस तरीके से क्या था, बार बार जो संख्या होती पुनरावृत्ति होती रहती तो वो आसान हो जाता। क्लियर है ना? और जो पूरा पूरी कट जाए वो हमारा शांत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हाँ कि px का ग्राफ। कितना आसान सवाल है ना, इस तरीके का सवाल बस कुछ नहीं करना है, देखना है कि px के शून्यांक का संख्या बोला है ना, तो देखना है x वाले लाइन में जो रस्सी फेंका गया कितना बार कटा है। बोले सर एक बार यहां कटा है, एक बार यहां कटा है, 2 बार कटा है। ये जो रस्सी है एक बार यहां एक बार यहां, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों पहले से आंसर टिक किया हुआ है, तो ये आपको नहीं ध्यान देना है कि आंसर पहले से टिक किया हुआ, आपको देखना है कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बनाना आना चाहिए, है ना, आंसर टिक करने से नहीं मतलब है। देखिए पेपर में जो बच्चा एग्जाम दिया है वो आंसर में टिक कर दिया है, अब हम उसको मिटा नहीं ना सकते हैं, है ना। अब देखो बच्चों अगला सवाल क्या है यहाँ पर कि बहुपद x² - 15 का शून्यक क्या है। तो शून्यक निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना। क्या लिखा है? x² - 15 बराबर में कर देना 0, है ना बच्चों। यहाँ पर x² को x² रहने दो, 15 जो इधर प्लस में इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों होता है। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 15 प्लस में और एक बार अंडर रूट 15 जो है माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर एक बार प्लस में अंडर रूट 15 और एक बार हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 15 जो होगा माइनस में। तो प्लस और माइनस में हो जाएगा, कहां पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर 3 में है ना। इसमें देखिए प्लस प्लस है तो नहीं होगा, इसमें दोनों में माइनस है तो नहीं होगा, इसमें देखो एक में माइनस एक में प्लस है ना। कोई भी संख्या के आगे प्लस छुपा हुआ होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो अल्फा a + b कितना होगा, है ना। बच्चों कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल्स x² - 2x - 8 हैज 0 a and b देन द वैल्यू ऑफ a and + b कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर शून्यक दिया गया है a और b, है ना, शून्यक जो है यानी कि अल्फा बीटा मान लो या a b मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, यानी कि a + b कितना मान होता है बच्चों, है ना। अल्फा प्लस बीटा बोलो या a + b, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या मान होता है बच्चों? तो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि a कितना होगा, तो बोले सर a जो होगा x² के जो पहले होता है वो a होता है ना। b और c तीनों को निकाल लो पहले, तो a जो है जाएगा 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा बच्चों? तो -2 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। चलिए a b c मान निकल गया, अब हम लोग यहाँ पर मान बैठा देंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो b का मान कितना बच्चों? तो -2, है ना, और एक माइनस यहां पर लग जाएगा। और a का मान कितना है? a का मान 1 है, तो -+2/1 यानी कि 2, है ना। एक से कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं अगर तो हमारा सेम संख्या आ जाता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान है ना, बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी है तो उनके हल कितने होंगे। तो आलेख मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि जब आलेख प्रतिच्छेदी हो, है ना, क्या कह रहा है बच्चों कि व्हेन द ग्राफ इक्वेशंस इन द 2 वेरिएबल्स इन इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि आलेख जो है इस तरीके से प्रतिच्छेद हो तो इसका हल कितना होगा। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बिंदु पर, तो एक हल हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय के a1x + b1y c1 = 0, a2x b2y और प्लस c2 0 है तो अनंत हल होंगे। देखो इस तरीके का सवाल, अनंत हल कब होता है बच्चों? अनंत हल कब होता है? मैंने 3 केस के बारे में बात किया था और हर बार किए थे और सभी बच्चों को याद भी होगा, है ना बच्चों। जब सभी चीजें बराबर होती है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होता है तो इसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनंत यानी कि बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, जब मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा केस है बच्चों? तो ये सेकंड नंबर केस है। केस नंबर कितना है? तो केस नंबर 2। केस नंबर 1 कौन था बच्चों? तो केस नंबर 1 ये था, है ना, कि जब पहला वाला ही क्या हो? बराबर ना हो, तब क्या होते थे? सिर्फ का सिर्फ एक हल, अद्वितीय हल। और जब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला केस आता था, थर्ड नंबर केस, कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर होता था जबकि c1/c2 बराबर नहीं होता था, तो ये केस नंबर 3 जो कहता था बच्चों कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, इसके कोई हल
नहीं होंगे, इसके एक हल होंगे और इसके अनेक हल होंगे। और ये वाला केस तो आता ही नहीं था, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 3 ही केस मैंने बताया था बच्चों। अगला सवाल देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। कितना आसान है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5 है, 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल कितना होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर बनाते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है, ठीक है, और कितना दिया गया 3x प्लस में 2y। इसको कैसे बच्चों, विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, चाहे कोई भी x वाले पक्ष को बराबर कर दो, चाहे y वाले पक्ष को बराबर कर दो, ठीक है। तो बच्चों यहां पर कोई भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, और किसी को भी एक को अगर हमको इसमें बराबर करना रहा, उसी को हम इधर से गुना कर देंगे। जैसे कि हम y वाले को बराबर नहीं, इसको बराबर करना चाहते हैं, तो 3 को ऊपर से गुना कर देंगे और 2 को नीचे से, मतलब कैंची थोड़ा सा गुना करते हैं बच्चों, है ना। अब देखो 3 से ऊपर सब गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x, है ना, 3 दूनी 6x प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3y और बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे 15। पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। दूसरा समीकरण 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4y और बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे हम कर देंगे, लाइन दे देंगे, है ना। देखो बच्चों यहाँ पर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कोई तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, तो हम सभी के क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे बच्चों, है ना। क्या करेंगे, सब के साइन को हम चेंज कर देंगे, माइनस माइनस। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखो बच्चों कि 4y माइनस में है और 3y प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4y में से 3y घटाएंगे तो 1y बचेगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। ध्यान रखना ये प्लस वाला साइन भूल जाओ, नया साइन आ जाता है, नीचे वाला चेंज हो जाता है। 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन क्या घर हटा रहे हैं, माइनस का साइन, बड़ा वाला में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 1 हो गया बच्चों, y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो कोई भी आंसर आ सकता है यहाँ पर। सबसे पहला तो ये ऑप्शन कट गया भाई, क्योंकि -1 है, ये भी y बराबर यहाँ पर -2, ये भी कट गया, तो कभी हो सकता है ये आंसर या फिर ये आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, है ना, कोई भी समीकरण में x का मान को बैठा देंगे। तो समीकरण यहाँ पर हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई और क्या है बच्चों, बराबर में 5 है। इसमें क्या करेंगे, हम x का मान को पुट करेंगे, है ना, y का मान, y मान कितना है, तो y का मान 1 है, 1 लिख देंगे, बराबर 5। तो यहाँ पर 2x प्लस 1, है ना, 1 को हटा दो चूंकि उधर चला जाएगा, तो प्लस में 5 1 है, तेरा माइनस में आ गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो 2 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान 2 और y का मान 1 आया है, तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी। कहते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैं प्रश्न को करवा रहा हूं, मैं पहले बता देता हूं कि जो प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके जैक बोर्ड में 2023 में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2023 में। 2022 का मैंने पेपर आप लोगों को बता दिया है बच्चों। आप लोग अगर प्लेलिस्ट नहीं देखें पीवाईक्यू के तो एक बार देख लें, ताकि आप 2022 से लेकर 25 तक एकदम रेगुलर तरीके से क्या करें, सभी का पीवाईक्यू को देख लें, है ना, कि प्रश्न जो है जैक बोर्ड में किस तरीके। ऐसा सवाल बहुत ज्यादा देखेंगे जो आपके बार बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वही सब पीवाईक्यू मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, तो उसको अच्छे से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही 2024 का भी हम लोग करवा दिए हैं, ठीक है, 25 का करवा दिए हैं, तो सभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर ही। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया। ये देखो अद्वितीय हल होने के लिए पी का मान कितना होगा, है ना, समीकरण निकाय के 4x पी वाई बराबर प्लस 8 2x प्लस 2y प्लस 2 अद्वितीय हल होने के लिए। तो अद्वितीय हल कब होता था बच्चों, जब मेरे प्यारे बच्चों जब हमारा a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तब हमारा क्या होता था, अद्वितीय हल। केस नंबर 1 याद करो, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या करेंगे, a1 कितना है, तो x के पहले जो होता है वो a1 होता है पहला समीकरण में, दूसरा समीकरण में जो x के पहले होता है वो a2 होता है, बराबर b1 कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा, p लिखा हुआ है p लिख देंगे, और b2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को कभी आपस में बराबर रखना ही नहीं बच्चों, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर p के जगह में हम कुछ भी लिख दे, है ना, 3 लिख दे, 4 लिख दे, तो बराबर नहीं होगा। लेकिन p के जगह में 4 कभी नहीं होना चाहिए। अगर p के जगह में 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p का मान जो है वो कभी 4 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, p का मान कभी 4 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी लिख दे वहां पर, कोई भी दुनियादारी लिख दो, 4 5 10 12 15 16 कुछ भी लिख दो, सब में ठीक रहेगा। लेकिन जब 4 लिख देंगे तब गलत हो जाएगा। तो p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर p नंबर 4 कर देंगे, नहीं 4 कर देंगे तो बराबर ना हो जाएगा। मान लो यही p के जगह में अगर 4 कर दे तो ये तो बराबर नहीं के जगह में बराबर हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, आदित्य हल होने के लिए। चलो यूनिक सॉल्यूशन, आदित्य हल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगला सवाल देखो बच्चों, क्या है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण हम उसको कहते हैं कि जब इसको सॉल्व करने के बाद x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए बच्चों। तो चलिए पहला नंबर को उठाते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। क्या है यहां पर, इसको मिटा दूं क्या, व्हाइट वाले को। अरे मिटाते मिटाते हम थक जाएंगे, छोड़ दो, हटाओ। यहीं पे बना देते बच्चों, छोटा करके, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं इसको। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2a का जगह में x और b के जगह में 1 है तो 1 लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। और इधर क्या था बच्चों, तो 2 को x से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, दोनों से गुना होगा, 2x और माइनस में 3 दूनी 6, है ना बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x को गुना करेंगे 2x और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहां हो जाएगा 2x माइनस 6, है ना। देखो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x प्लस में, वो भी 2x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट दो। यहाँ पर क्या बच्चा, +1 और -6, तो इधर आके प्लस में 6 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कि चर का अधिकतम घात 2 है, बोले हाँ सर, चर तो x और x का अधिकतम घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। चलो अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, है ना, 7x प्लस 6 का विविधकर का बराबर होगा। विविधकर निकालने बोल रहा है, यानी कि d का मान निकालने बोल रहा है बच्चों। किसका मान, तो d का मान निकालने बोल रहा है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग abc का मान कितना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर के पहले जो a है, b कितना हो जाएगा, जो x के पहले है वो b हो जाएगा -7। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में तो प्लस में रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में रखेंगे, और c बराबर कितना है 6। चलो मान बैठाते हैं, आंसर लाते हैं। b का मान कितना, -7, तो -7 का कर दो स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -4ac, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 6, तो 7 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8 छक 8 छक 48 हो जाएगा। 49 में से 48 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा विविधकर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें आप लोगों को मैंने पहले क्लास में बताया था कि जब d का मान जो है वो 1 से अगर 0 से बड़ा आ जाता है ना, d का मान अगर मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, या फिर काल्पनिक होगा, है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या दिया गया है यहाँ पर कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल के बराबर है तो p का मान कितना होगा, है ना बच्चों। मूल बराबर कब होता है, कहां चल गया, ये रहा, है ना। मूल बराबर कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मूल जो बराबर होता है जब d का मान 0 होता है ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, a का मान हो जाएगा x स्क्वायर के पहले क्या है 1 है ना, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा -p, और c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो c का मान यहां पर हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब भी समीकरण दिया रहता है ना, तो जो एक्स स्क्वायर के जो पहले होता है वो a होता है, जो x के पहले होता है वो b होता है, और c जो होता है अचर पद होता है, मतलब वो किसी चर के साथ नहीं जुड़ा होता है। तो चलिए भाई इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। तो b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो -p का कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4, तो लगा दिए 4। यहाँ -p स्क्वायर बराबर में 0, इधर p स्क्वायर, है ना, -p का स्क्वायर को करेंगे तो सिर्फ p स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 चौके 16 बराबर में 0। यहाँ पर p स्क्वायर रहने दो, 16 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा, √16। अब p बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 का वर्ग निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, तो प्लस और माइनस में 4 आंसर हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर, कितना आसान है ना बच्चों, ऐसे ही प्रश्नों को बनाना है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा, है ना। तो घात पूछ रहा है बच्चों, तो घात निकालना बड़ा आसान है ना, किसी की भी पावर निकालना बहुत आसान है। तो देखना है कि इसका इस समीकरण में
चर कहाँ कहाँ है? बोले सर यहाँ पर है चर और यहाँ पर भी चर है ना, दोनों में क्या है? एक्स एक्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना है कि सबसे ज्यादा वाला घात किस में? बोले सर एक्स का पावर में 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आप लोग हमें कमेंट करके बताना, एक है ना 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इसका घात कितना होगा? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितने बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं और कितने बच्चे बेगारी करने वाले हैं, आज हमें यहां पर पता चलने वाला है। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 0.6 से 1.7, 2.8, 3.9 का सारवंतर। सारवंतर निकालना भाई बड़ा आसान है ना? क्या करना है बच्चों? डिफरेंस निकालना है। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, किसी में किसको घटा दो। तो डी का फॉर्मूला होता है बच्चों A2 में से A1 को घटाना, है ना? A2 में से क्या करेंगे बच्चों? A1 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जैसे A1 A2 B2 इस तरह होता है ना जी। तो यहां पर A1 A2 A3 A4 इस तरीके से होता है। तो A2 कितना है? 1.7 माइनस क्या करो? 0.6 को घटा दो, तो कितना बचेगा बच्चों? तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 का 1, यानी 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस निकालना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि AP का दिया गया है और इसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 30वां पद है ना, 30वां पद A30 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 29D, है ना? A प्लस 29D। A का मान हो जाएगा बच्चों, A का मान हो जाएगा 10, तो 10 लगा देंगे प्लस 29, और D का मान कितना है बच्चों? तो इसमें से इसको घटा दो, तो 7 में से D का फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो 7 में से 10 को घटा दो, कितना बचेगा जी? -3, है ना? तो लगा दो यहाँ पर -3, 10 हो जाएगा और प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 7 8, है ना? यानी 87 हो जाएगा बच्चों। साइन किसका रहेगा? माइनस का। किसका रहेगा? माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 87। अब 87 में से 10 घटा देंगे तो 77 बचेगा। साइन किसका रहेगा? बड़ा वाला का। तो -77 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? पार्टी समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? एक बार मजा आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना सर मजा आ रहा है ना? सभी प्रश्न बनते चले जा रहे हैं बच्चों। एक नजर में सभी साल का क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखो, यहां पर क्या है कि 2 + 7 + 12 का 10 पदों का योग निकालना है बच्चों। 10 पदों का योग। पहले हम लोग ABC निकाल लेते हैं। ABC का मान कितना होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा। A का मान, सॉरी ABC बोलते हैं। A का मान कितना है? 2 है। D का मान है कितना बच्चों? तो इसमें से इसको घटा दो, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब आपको क्या अच्छा N की मान भी यहाँ पर दिया गया है कितना? 10 पदों तक बोल रहा है तो 10 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना? 10 पदों का योग, है ना? 10 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? SN बराबर N/2, है ना? 2A + N-1 × D। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? हमने फॉर्मूला सीट भी आप लोग को दिया है याद करने के लिए, है ना? क्रैश कोर्स वाले बच्चे भाई इस बार तो तहलका मचा रहे हैं, मजा आ रहा है बच्चों को, है ना? आप लोग को भी मजे करना है बच्चों, तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और आज ही अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखो, n के जगह में 10 लगा देंगे बटा 2 लगा देंगे। 2 A का मान कितना है? 2, तो 2 लगा देंगे, प्लस n का मान कितना है बच्चों? n का मान यहाँ पर 10 है तो 10 लगा देंगे, -1, और d का मान कितना है? तो d का मान यहाँ पर 5 है, 5 लगा देंगे। ठीक है, इसको 5 दूनी 10 काट देंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 5 25, है ना बच्चों? इस दोनों को गुना करेंगे तो 245 आ जाएगा। दोनों को 49 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245। गुना करके आप चेक कर सकते हैं, तो 245 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना आसान है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो कई बार बता चुके हैं, सभी वर्ग हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों समरूप, सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सभी वर्ग पूछ दे, या मेरे प्यारे बच्चों वर्ग के जगह में सभी वृत्त पूछ दे, या फिर समबाहु त्रिभुज पूछ दे, तो क्या होते हैं बच्चों? सभी के सभी क्या होते हैं? समरूप, है ना? समबाहु त्रिभुज पूछ दे। कोई भी पूछा जाए एग्जाम में, आप छोड़ कर नहीं आओगे, छोड़ कर आओगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सोच लो तुम लोग। ठीक है, ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 क्रमशः बिंदु है। अरे भाई ये तो आसान सवाल है। ये क्या कह रहा है बच्चों? प्रमेय 6.1 कह रहा है। क्या कह रहा है प्रमेय 6.1? प्रमेय 6.1 कहता है कि एक त्रिभुज है बच्चों, और इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, और इसमें DE का क्या है? ये पैरेलल है ना? क्या बच्चों? DE का ये BC जो है पैरेलल है, और इसमें सभी का मान दिया गया है। जैसे AD बटा DB 2/3 दिया है ना? AD बटा DB, यानी कि ये 2 दिया है, ये 3 दिया गया है।
AE का मान यहां पर दिया 1.6, आपको क्या है EC का मान निकालना है। तो बड़ा आसान है, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, प्रमेय 6.1 ये कहता है कि यदि DE जो है अगर BC से पैरेलल है तो हम इसको अनुपातिक में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि AD बटा, है ना, AD बटा DB, AD बटा DB, है ना, AD बटा DB, और मेरे प्यारे बच्चों इधर जो हो जाएगा AE बटा EC, AE बटा EC। तो AD का मान कितना हो जाएगा 2 और DB का मान कितना हो जाएगा 3, बराबर AE का मान हो जाएगा 1.6 और EC का मान हो जाएगा यहाँ पर EC की जगह में EC रहने दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीपल अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, EC को 2 से गुना करेंगे 2EC और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1.6 को 3 से गुना करेंगे तो 16 यानी 4.8 हो जाएगा। और इसी को हम यहाँ पर रहने देंगे, 4.8 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो कितने आसानी से बना दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या नहीं बना पाओगे, जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा, पलट कर पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। देखो बच्चों, यहां पर दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, ABC और DEF। ABC और DEF जो है दो त्रिभुज समरूप है और इसमें दो भुजा का अनुपात दिया गया है 3 और 5, है ना। और इसका ABC, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, मतलब इसके दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका कर देना है स्क्वायर और इसका भी मेरे प्यारे बच्चों कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 9 और 5 25, 9:25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, बिंदु P00 Q जो है -3 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर किसी भी दो संख्याओं के बीच की दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर 0 0 लिखा गया बच्चों, और 0 0 किसका निर्देशांक होता है, तो बोले सर मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु से आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लिख लो आप लोग बच्चों, मूल बिंदु से दूरी। अगर मूल बिंदु से किसी की दूरी निकालना रहा तो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों कि x² + y² अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, x का मान कितना है -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस y का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तीन का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहां पर प्यारे बच्चों 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। क्या दिया गया यहाँ पर कि बिंदुओं 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, किसी भी दो बिंदु के मध्य बिंदु निकालना रहा तो बड़ा आसान है ना। क्या करना बच्चों, किसी भी दो बिंदु अगर दिया गया है उसका निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है बच्चों, है ना, ये क्या होता है, x1 + x2/2, है ना, और y1 + y2/2, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर x1 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x1 कितना है, 1 है, और प्लस x2 कितना है, 3 है, और बट्टा में कर देंगे 2, कॉमा y1 कितना है, 2 है, और प्लस y2 कितना है, 4 है, इसके बट्टा में 2 लिख देंगे। 3 1 4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों, है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब होता है कि अगर दो बिंदु इस तरीके से दिया गया है 1, 2, है ना, और दूसरा दिया गया है 3, 4, है ना, और आपको कह रहा है इसका बीच बीच वाला निर्देशांक कितना होगा, तो बीच बीच वाला निर्देशांक इसी फॉर्मूला से निकलता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अरे भाई ये सिलेबस से हटा दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग को नहीं बनाना है। ठीक है, ये अभी आप लोग के 2023 का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें पूछा गया था, लेकिन ये सिलेबस से हटा दिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोस बराबर दिया गया है 3/5, कोसेक का मान कितना होगा, है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कोस का मान दिया गया है, किसका दिया गया है, कोस का मान कितना दिया गया बच्चों, 3/5, है ना। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो कोस का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लंब आपका 3 दिया गया है, कर्ण आपका 5 दिया गया है। लंब 3 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पर कि आधार निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार जो है ये निकालना पड़ेगा।
तो आधार कैसे निकलेगा बच्चा, तो वही पाइथागोरस चचा को लागू करते हैं, कर्ण का स्क्वायर है ना, क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान नहीं दिया गया तो आधार का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 25 और ये 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा और यहां पर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 बचेगा और यहां पर बचेगा आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये स्क्वायर जो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट में आधार है ना, स्क्वायर इधर आके किस में हो गया, अंडर रूट में। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, तो 4 बटा आधार, आधार का मान 4 निकल गया। अब किसका मान पूछा था, कोसेक का मान। कोसेक का फॉर्मूला जो होता है बच्चों ये होता है कर्ण बटा लंब, क्या होता है, कर्ण बटा लंब है ना बच्चों। अगर इंग्लिश में बात करें तो h बाय p है ना, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कर्ण का मान हमने कितना था बच्चों, पहले से दिया था 5 और आधार का मान हमने रुको रुको रुको, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों कि ये हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आधार का मान दिया गया है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आधार का मान जो है दिया गया है और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हमें लंब का मान निकालना था, किसका मान निकालना था बच्चों, लंब का। लिखेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है लंब का स्क्वायर, यहाँ पर लंब का स्क्वायर, इधर लंब का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके लंब बचेगा और यहाँ पर लंब, लंब निकल गया। तो लंब कितना मान निकला बच्चों, 4, तो 5 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला को गलत लिखा था है ना, आधार की जगह में लंब लिख दिए थे। कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान कितना होगा, कितना आसान है भाई, 2 sin a बराबर दिया गया है √3, तो sin a का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो sin a रहने देंगे बच्चों और ये 2 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब मुझे मेरे बच्चों बताओ कि साइन कितना का मान जो होता है √3/2 होता है, बोले सर साइन 60 का मान, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 60 निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बताओ कि अगर ये एग्जाम पेपर में आप लोगों का जैसे 2023 वाले जो बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था, कुछ प्रश्न दिक्कत हो गए होंगे है ना, क्योंकि देखो कोई भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए आता है ना तो आप लोग को हार्ड लगता है, लेकिन जो पिछले साल वाले जो बच्चे आते हैं उसको फिर इजी लगने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उस प्रश्न से वाकिफ हो जाते हैं। जैसे कि आप 2023 के क्वेश्चन पेपर से वाकिफ हो गए हैं, अब इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं मैं 300 में 300 मार के आता, लेकिन बच्चे जिस बच्चे पर ये असर पड़ता है, जिस बच्चे तक ये क्वेश्चन पहुंचता है तो उसको लगता है हार्ड। समझ रहे बात को, जैसे 2023 में जो क्वेश्चन पेपर बच्चे दे रहे थे तो उसमें हो सकता है कि ये 30 में से कुछ क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे होंगे, बोले सर नहीं इतना आसान है सर, क्यों नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों देखो ये भी क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, अभी सिलेबस से हटा दिया कि नहीं पूछाएगा, ठीक है, लेकिन कोट 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, याद रखिएगा। हाँ ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मैं 2-3 सवाल को बता दूंगा, इसमें से कोई भी आ सकता है। साइन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है 1 है ना, मैंने 3 फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों। पहला फॉर्मूला लिखाए थे साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का बराबर होता है 1। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखाया था बच्चों कोस स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a बराबर 1 होता था, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों कोसेक स्क्वायर a माइनस में कोट स्क्वायर a है ना, ये बराबर 1 होता है, ठीक है। कोस से tan में चला गया, कोस से tan में, हाँ ठीक है, कोसेन नहीं जी, यहां पर रुको 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 1 मिनट, यहां पर सेक होगा है ना, सेक स्क्वायर a सेकलेन है ना, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। तो ये तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है बच्चों, इस तरीके का सवाल पूछ रहा है ना, इसी में बना देते हैं हम लोग, जो बच्चा बनाए उसी पर, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। और क्या कह रहा है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है ना, और उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मतलब पाद बिंदु से यहां पर है 15 मीटर दूरी पर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका आधार दिया है, ये कर्ण लंब निकालना है। तो आधार और लंब किस में आता है, बोले सर tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार,
क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 10, थीटा का मान कितना बच्चों 60 है ना, बराबर लंब का मान नहीं पता है ना। जैसे अगर मान लो लंब का मान हम लोग ए बी सी, तो ए बी का मान निकालना होगा, तो लंब के जगह में ए बी लिख दो और बी सी के जगह में क्या लिखेंगे, बी सी लिख देंगे, है ना। 10 60 रख देंगे। ए बी का मान हमें नहीं पता है, बी सी का मान कितना है 15, बी सी का मान कितना है 15 है। 10 60 का मान कितना होता है √3, है ना, यहीं पे रख दो ना। 10 60 का मान कितना होता है √3, लिख दिए, इधर बैठा दिए, इसके नीचे 1 2 क्रॉस मल्टीपल करो, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 और √3, 15 √3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 √3, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो कितना बार बताएं आप लोगों को, कोई भी सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, और सर्कल पे बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, अनंत। अच्छा सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा उल्टा पूछा है ना, स्पर्श रेखाओं की संख्या नहीं पूछा है, कह रहा है कि वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से, अगर ये वृत्त है और इसका कोई बाह्य बिंदु है, तो इससे मात्र का मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कितना स्पर्श रेखा, मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन अगर आ जाता कि वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो बहुत सारा। लेकिन यहां पर बोल रहा है वृत्त के एक बिंदु से, तो वृत्त के एक बाह्य बिंदु से हमने 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त का मेरे प्यारे बच्चों 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और वृत्त में मेरे प्यारे बच्चों छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा क्या दिया गया यहाँ पर कि OPA 35 डिग्री है ना, OPA इसका मान 35 डिग्री है, AOP का मान कितना होगा, AOP इसका मान पूछ रहा है बच्चों। कितना आसान है ना, आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या से खींची गई जो रेखा होती है बच्चों, उस पर लंब होती है ना। किस पर लंब होती है, तो स्पर्श बिंदु पर। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो 180 होता है। अब मुझे प्यारे बच्चों बताओ कि इसमें 2 कोण का मान दे दिया गया, एक 90 दे दिया गया और एक 35 दे दिया गया, है ना। तो तीसरा कोण का मान कितना, दोनों को जोड़ो और 180 में से घटा दो, तो 10 में से 5 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो 6, 8 में से 3 गया 6 थोड़े बचेगा जी, 8 में से 3 गया कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 55 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 55, ये 55 हो जाएगा, तभी तो तीनों को मिलाकर के 180 हो जाएगा। 55 कैसे होगा, सॉरी 55 कैसे होगा, पहले तो अरे हम क्या कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं कुछ लग रहा है, रुको 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा। दोनों को जोड़ो, 5 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 3 12, 125। अब 125 में से, है ना, 180 में से 125 को घटाओ, तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 17 में से 5 गया तो 5, 55। आंसर तो 55 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा तरीका गलत था, है ना। क्या करना बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, जिसमें 2 कोण का मान दिया है, तीसरा कोण का निकालना है, तो 2 कोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते बच्चों, क्या दिया गया यहाँ पर कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी, तो POA का मान कितना होगा। बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों। पहले एक सर्कल बनाओ, एक क्या करो, इस तरीके से सर्कल बना लो, ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा से बन जाए तो बढ़िया रहेगा। और क्या कह रहा है बच्चों कि P से O केंद्र वाले, है ना, ये O केंद्र वाला है, और P से क्या कह रहा है, वृत्त पर PA और PB जो है स्पर्श रेखा है, ये PA और PB, ये PA मान देते हैं, इसका मान हम B दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा से ऐसे, तो PB, और ये यहां से क्या है, इस तरीके से मिला हुआ। क्या कह रहा है बच्चों, ये कितने डिग्री कोण पे झुका हुआ है, परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, 80 डिग्री कोण पे। आपको किसका मान, POA का, POA मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों इसको डॉट डॉट करके ऐसे ले जाएंगे, और इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बाह्य बिंदु से अगर वो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, वो जो बना कोण है, इसके अंदर जो बना कोण है वो समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर बांटता है। तो अगर हमें इस टोटल का मान अगर निकाल ले, मान लो, ठीक है, इस टोटल का मान अगर निकाल ले तो उसका आधा कर देंगे तो नहीं निकलेगा, बोले हाँ सर। तो प्यारे बच्चों टोटल का मान निकालते हैं, पता होगा कि ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि वृत्त की कोई बाह्य बिंदु से अगर कोई वृत्त की त्रिज्या से मिलाने वाली स्पर्श बिंदु पर अगर टच करेगा तो वो लंब होता है बच्चों, है ना। ये त्रिज्या जो होती है इस पर क्या होती है, लंब होती है, और लंब होती है यानी 90 डिग्री। अब गौर से देखो, ये एक चतुर्भुज बन गया, PAOB एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है।
कितना होता है बच्चों, तीन चारों कोण का मान होता है 360। अब इसमें तीन कोण का मान दिया है 80 90 90, है ना, तो सबको जोड़ो तो जी 90 90 और 80, है ना, तो 9 दूनी 18 9 तिया 27, मतलब 260 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, तीनों कोनों का मान 260। अब इस टोटल का मान, है ना, चौथा कोण का मान कैसे निकलेगा, तो 360 में से 260 को घटा दो 100 निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका मान जो हो गया हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 100 हो गया, है ना, टोटल 100 हो गया। अब 100 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आधा करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसी का मान पूछ रहा था। तो 100 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता POA का मान तो 100 हो जाता, लेकिन POP का मान पूछ रहा है, AOP का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, POA का, है ना, POA, यानी सिर्फ इसी का पूछ रहा है। तो इसका आधा कर दो, 100 जितना है उसमें से आधा कर दो। अगला सवाल देखते हैं क्या है, कौन से वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा आसान है बच्चों, है ना, क्या होता है, पायर स्क्वायर, है ना, क्या होता है बच्चों, पायर स्क्वायर। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना होता है, या परिधि बोल सकते हैं आप, वृत्त की परिधि कितना होता है, बताएंगे जल्दी से, है ना, बताएंगे। कितने बच्चे बता पाएंगे, मैं देखना चाहता हूं। अगला सवाल देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना होगा। देखो अर्धवृत्ताकार क्या है, खेत है, इस तरीके से खेत होगा ऐसा अर्धवृत्ताकार, तो इसका क्या कह रहा है, परिमाप। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है ना, क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, बताओ मुझे जल्दी से। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr, है ना, नहीं बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है πr प्लस 2r, है ना, πr प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7 और प्लस r का मान कितना है, 7 ही दिया, त्रिज्या 7 दिया, और 2 इंटू r यानी कि 7। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 22 बचा, प्लस 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 22 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, क्या होता है, 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है πr प्लस 2r। बोले सर कैसे, ध्यान दो बच्चों, अगर 2πr में अगर ये पूरा वृत्त का परिमाप है, इसका आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ πr। बोले सर फिर 2r कहां से आ गया, तो परिमाप में जो होता है ना बच्चों, ये टोटल योग होता है, मतलब इसका जो लाइनिंग देख रहा है ना, इसका योग होता है। तो यहां पर अगर हमारा सेंटर है तो इसमें एक r और एक r जुड़ जाता है, यानी 2r जुड़ जाता है, इसीलिए इससे फॉर्मूला क्रिएट होता है हमारा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री होगा। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 42 डिग्री, है ना, आर का मान 42 दिया गया है, और क्या है, थीटा का मान आपका दिया है 120, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 120, और बटा में 360 कर देंगे, और यहाँ पर 22/7 कर देंगे, और 42 इंटू 42 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 42 आपका त्रिज्या दिया गया है ना, तो 2 बार क्यों लिखे हैं, चूंकि स्क्वायर है। अब काटो बच्चों, 0 0 कट गया, 12 3 36, 3 से कट गया, है ना, 3 से इसको काटो, 3 1 3, 3 चौके 12, और भी कटेगा, हाँ 7 दूनी 14, 2 से कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा। अब सबको ऊपर से गुना कर दो बच्चों, 22 गुना 2 44 हो जाएगा, और 44 और 42 को गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, कितना हो जाएगा 8 6 14, हाथ बचा 1, यानी कि 48 18 48 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 48। समझ में आ रहा है कितना आसान से हम क्या कर रहे हैं, सभी प्रश्नों को बना रहे हैं बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि घनाभ के कोरों की लंबाई दिया गया है ना, एक घनाभ है मेरे प्यारे बच्चों। घनाभ कैसा होता है, माचिस की डिब्बी के जैसा। कैसा होता है, माचिस के डिब्बी के जैसा, ऐसे। इसमें आपको L दिया गया है, B दिया गया है। L का मान कितना है 3, B का मान दिया है 4, और H का मान दिया गया है आपका 12। आपको क्या करना है, इसका विकर्ण निकालना है, सबसे लंबा वाला विकर्ण, है ना, कोने कोने। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, है ना, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर L का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और H का मान यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पर सबको जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा 144, 16 और 9 जोड़ो तो कितना हो जाता है जी, 6 4 10 और 9 9, 10 और 9 19 के 9, हाथ बचा 1, 14 1 15, 1 16,
169 आ रहा है, देखो तो एक बार जोड़ के चीज गलत तो नहीं हो रहा है, एक 169 आएगा। 169 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकल जाएगा 13, क्योंकि 13 13 को गुना करते हैं तो 169 आ जाता है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 13। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए है ना। और देखिए अब हमारे पास 2-3 सवाल मात्र बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 40 सवाल में से आप लोग कम से कम 38 सवाल को जरूर बना रहे होंगे। 35 से 38 जिन बच्चों का बन रहा है तो समझ लो कि आपका तैयारी अच्छा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपका 40 में से अगर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन रहा है तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे लॉलीपॉप है, सारे के सारे सवाल क्या है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। और जिन बच्चों को 40 में 40 आ रहा है ना, तो समझ लो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से, ठीक है, कि आप बढ़िया नंबर लाने वाले हो। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो देखो प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 संख्या 1 2 3, इसका माध्य निकालने बोल रहा है। तो माध्य फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो माध्य का फार्मूला होता है ना, माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो सभी संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 और जितना तो संख्या उसे डिवाइड कर दो, है ना। तो 1 2 3 3 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता जो होता है बच्चों, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, इसका जो वक्र जो है ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। चलो अगले सवाल की तरफ आ जाओ हम लोग। अब 2 सवाल बचे हुए हैं जो कि प्रायिकता से सवाल पूछा गया। क्या है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों पासे में टोटल अंक संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, क्या क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें देखना सम संख्या काउट हो है, तो 2 है, 4 है, 6 है, काउट हुआ है बाबू 3 ठो सम संख्या है। अब यहां पर क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल कितना है 6 गो है, और सम संख्या कई गो है 3 गो है, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ गया बच्चों, 1/2 है ना। सम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 होता है और विषम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 ही होता है। चलिए अब लास्ट सवाल हमारा बन जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा कि आप लोगों को मैंने बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा दिया है, ठीक है, 2023 के क्वेश्चन पेपर को जैक बोर्ड का दिखा दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, बहुत सारे चीज रिवीजन भी हो गए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके का मैंने सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को क्या कर दिए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपने क्रैश कोर्स में रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ वही चीजों को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन किए तो हमारे नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल करके क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपने क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रायिकता जो होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो 0.8 हाँ हो सकता है भाई, कौन नहीं हो सकता है, तो 2.5 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि प्रायिकता जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, 80% हो सकता है। बोले सर आप तो बोले 0 और 1 के बीच में, परसेंटेज में हो सकता है बाबू, परसेंटेज में जो हो सकता है, ठीक है। और 5/6 ये भी हो सकता है, लेकिन आपका 2.5 नहीं होगा। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने आज का ये लेक्चर बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा, है ना। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर PYQ का प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूं, या फिर आप हमारे चैनल जो मिशन 2 का है उस पर जाकर के सर्च कर सकते हो, या फिर जाकर के वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कोई दिक्कत है कॉल जरूर कर लेना। बाय बाय।